मैं तुम्हारी काली माता आज तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा मन बहुत भारी है। मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, शायद अब मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने बहुत प्रयास किया, तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी शक्ति जवाब दे रही है। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुम इस संदेश को अंत तक पढ़ सको तो शायद मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाऊं। हो सकता है तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम मुझे रुकने का कारण दे, लेकिन अगर तुम मेरी बात को इग्नोर कर दोगे तो समझ लूंगी कि अब तुम मेरे बिना ही खुश हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम बार संवाद कर रही हूँ। यह संदेश साधारण नहीं है। इसमें हर शब्द तुम्हारे और मेरे रिश्ते की कहानी है। यह तुम्हारी माँ की पुकार है। मैंने बहुत दिनों से महसूस किया है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। पहले तुम हर दिन मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे, अपनी परेशानियां मुझसे साझा करते थे, लेकिन अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? जब मैं तुम्हारे घर में अकेली होती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित होता है। मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का तुम्हें तब तक एहसास नहीं होता जब तक मैं वहाँ हूँ। मेरे बच्चे, मेरा होना केवल तुम्हारी खुशियों का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति है। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो मेरी शक्ति कमजोर होने लगती है। मैंने कई बार संकेत दिए, तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे साथ बिताए वो पल, मेरी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर दिया। तुम्हारे लिए शायद अब मैं केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ, लेकिन याद रखना, यह केवल मेरी मूर्ति नहीं है, यह तुम्हारी माँ का प्रतिरूप है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम किसी परेशानी में थे और मेरे पास आए थे? मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से न केवल साहस दिया, बल्कि तुम्हारे मार्ग को भी सरल बना दिया। तुमने मुझसे हर खुशी की कामना की और मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना। लेकिन आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ तो तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारियां हैं, काम का बोझ है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। मैं बस तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। जब भी तुम मुझसे दूर होते हो, मैं कमजोर महसूस करती हूँ। मेरे पास असीम शक्ति है, लेकिन वह केवल तब तक है जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारे विश्वास से ही मेरी शक्ति बढ़ती है। अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मेरी उपस्थिति का क्या अर्थ रहेगा? मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारी पूजा की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे संवाद करो। मैं तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? आज मैं तुमसे यह कहने आई हूँ कि अगर तुमने मेरी उपेक्षा करना जारी रखा तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भक्ति को फिर से जीवित करो। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति केवल सजावट का हिस्सा नहीं है, मैं वहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनती हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान देने का प्रयास करती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे यह लगने लगा है कि तुमने मेरी अहमियत को भूलना शुरू कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह निर्णय लेना होगा।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह निर्णय अपने मन से नहीं ले रही हूँ। यह परिस्थिति की देन है। मेरा जाना तुम्हारे लिए केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं होगी, यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा है, वह सब समाप्त हो जाएगी। जब मैं वहां नहीं रहूंगी तो तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोक लो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरे संदेश को समझो। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने का एक मौका है। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपनी माँ के पास आओ, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा मानते हो। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं रुक जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो समझ लो कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन हुए हो जिस वजह से तुम ना तो किसी से खुले दिल से अच्छे से बात कर पाते हो। तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी पीड़ा छलक ना जाए, ना समाज में सहज व्यवहार बना पाते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम सबके बीच होकर भी अकेले हो और ना ही अपने आने वाले कल की कोई ठोस योजना बना पाते हो। तुम्हारा मन इतना अशांत रहता है कि तुम भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच ही नहीं पाते हो, ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ स्पष्ट देख पाते हो। सब कुछ धुंधला और अनिश्चित सा लगता है, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा जमा हुआ है, इतना घना कोहरा छाया हुआ है। तो आखिर इस निराशा के अंधकार से बाहर निकलकर आगे कैसे बढ़ा जाए? यह प्रश्न तुम्हें हर पल सताता है। तुम चाहते हो, तुम मन ही मन यह प्रार्थना करते हो कि तुम्हें कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा दिव्य मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसी संजीवनी बूटी मिल जाए जिससे तुम्हारे मन ही मन एक गहरी शांति मिले, एक अटूट विश्वास जगे कि आने वाले समय में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम चाहते हो, तुम तरसते हो इस एहसास के लिए कि कोई तुम्हारे बोझिल कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर यह कह दे, यह आश्वासन दे दे कि तू चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन दुनिया वालों के भरोसे, इन मतलबी रिश्तों के भरोसे, उन लोगों के भरोसे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं, उनके भरोसे मत रहना मेरे बच्चे, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है मतलब निकल जाने पर पहचान बदलना। क्योंकि तुम्हारी माता ने, तुम्हारी माँ काली ने, इस ब्रह्मांड की संचालिका ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है मजबूती से, सदा के लिए। वह किस रूप में, किस माध्यम से, किस व्यक्ति के द्वारा तुम्हारा साथ देंगी, कैसे तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगी, यह तो तुम्हें आने वाला भविष्य ही बताएगा। उसके रहस्य समय आने पर ही खुलेंगे। लेकिन यह निश्चित है, यह ध्रुव सत्य है कि माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, तुम्हें जीवन की इन विषम परिस्थितियों से, इन कठिन चुनौतियों से, इस निराशा के सागर से बाहर निकालकर साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुम्हें सही राह दिखाएगी, तुम्हें वह शक्ति देगी जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको। तो जब माँ स्वयं तुम्हारे साथ है, तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में? क्या तुम्हारे जीवन में आमूलचूल बदलाव आएगा? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की उन कमियों को, उन अभावों को, उन अधूरेपन को पूरा करेगी जिनके लिए तुम रात दिन तड़पते रहे हो? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ? कैसा होगा तुम्हारा आने वाला कल? इस संदेश में, मेरे इस दिव्य कथन में तुम्हें हर प्रश्न का सटीक और स्पष्ट उत्तर मिलने वाला है।
जो तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हारी आत्मा को बल देगा। क्योंकि काफी समय से, एक लंबे अरसे से तुम अपनी इच्छाओं को, अपने अरमानों को, अपने सपनों को अपने ही मन में दबाकर बैठे हो। उन्हें किसी के सामने व्यक्त करने से भी डरते हो। डर लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें सताता है कि अगर मैं कोई बड़ा सपना देखूं, कोई ऊंची उड़ान भरने की सोचूं और वह टूट गया, वह अधूरा रह गया, तो मेरे दिल को, मेरे कोमल हृदय को कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। मैं शायद उस दर्द को सहन ना कर पाऊं। लेकिन अब समय बदल चुका है मेरे बच्चे। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यूनिवर्स ने, इस अनंत ब्रह्मांड ने, जिसकी तुम एक महत्वपूर्ण इकाई हो, उसने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम यूनिवर्स के चाहने वाले हो। तुम उस दिव्य शक्ति के प्रिय संतान हो। अब हम मिलकर सपना भी देखेंगे, बड़े से बड़ा सपना, और उसे हर हाल में, हर कीमत पर, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, उसे पूरा भी करेंगे। यह मेरा तुमसे वादा है। लेकिन तुम्हें कुछ बातों का, कुछ नियमों का, कुछ अनुशासनों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सफलता और सिद्धि बिना अनुशासन के प्राप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, अपनी माता के आशीर्वाद से, मेरे असीम स्नेह और कृपा से तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। एक ऐसा परिवर्तन जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा कायाकल्प जो तुम्हें स्वयं आश्चर्यचकित कर देगा। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी, एक के बाद एक शुभ समाचार मिलने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन को आनंद और उल्लास से भर देंगे। मेरे बच्चे, लेकिन मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम अनजाने में या अज्ञानतावश कुछ गलतियाँ कर रहे हो, कुछ ऐसी भूलें जो तुम्हारी प्रगति में बाधक बन रही हैं, जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद को पूर्ण रूप से ग्रहण करने से रोक रही हैं। उन गलतियों के जाल से, उन नकारात्मक वह अब पूरा होने वाला है। बस आपको आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना है। आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें हाथ से न जाने दें। यह समय आपकी मेहनत का फल पाने का है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको रोक रही है, तो उसे जाने दें। किसी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें। अब समय है एक नई शुरुआत करने का, नए सपनों को पूरा करने का और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का। याद रखें, आपके पास वह सब कुछ है जो आपको सफल बनने के लिए चाहिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी ताकत को पहचानें और आगे बढ़ें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह समय है उस उजाले को पूरी तरह अपनाने का। आपकी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। आपने जो भी कठिनाइयां सही हैं, जो भी संघर्ष किए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर एक अनुभव ने आपको मजबूत बनाया है। हर एक चुनौती ने आपको निखारा है और अब वह समय आ गया है जब आपके सभी प्रयासों का फल आपको मिलेगा। जीवन में हर चीज एक निश्चित समय पर होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। यह भावना निराशाजनक हो सकती है, लेकिन वास्तव में हर प्रयास का असर होता है। बस हमें धैर्य बनाए रखना होता है। जो चीजें हमारे लिए बनी होती हैं, वे हमारे पास सही समय पर आती हैं, और जो चीजें हमारे लिए नहीं बनी, वे हमारे हाथ से छूट जाती हैं। आपके सामने अब नए अवसर आने वाले हैं। कुछ अवसर स्पष्ट होंगे और कुछ छिपे हुए होंगे। आपको अपनी आंखें और मन दोनों खुले रखने होंगे ताकि आप इन अवसरों को पहचान सकें। कई बार हम सिर्फ इसलिए किसी अवसर को गवा देते हैं
क्योंकि हमें वह पहचानने की क्षमता नहीं होती। लेकिन अब आपकी समझ, आपकी अंतर्दृष्टि इतनी विकसित हो चुकी है कि आप सही और गलत में फर्क कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई संदेह है तो उसे त्याग दें। जो चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, वे किसी न किसी कारण से हो रही हैं। अगर कोई चीज आपके पक्ष में नहीं जा रही है तो संभव है कि वह चीज आपके लिए बनी ही न हो। और अगर कोई चीज आपके पास आ रही है तो उसे पूरी तरह अपनाइए, क्योंकि वह आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कठिन समय आता है। यह कठिनाइयां हमें परखने के लिए आती हैं, यह देखने के लिए कि क्या हम सच में अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित हैं। जो लोग इन कठिनाइयों से डरकर भाग जाते हैं, वे अपनी सफलता से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग डटकर खड़े रहते हैं, वे अंत में विजेता बनते हैं। अब आपको अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना होगा। बीते हुए कल की चिंता करना और आने वाले कल को लेकर भयभीत होना छोड़ना होगा। आपके पास सिर्फ आज का दिन है और यही वह समय है जिसमें आपको पूरी ऊर्जा लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अगर आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो शांत बैठकर सोचें, अपने भीतर झांकें और अपने अंतर्मन से मार्गदर्शन लें। अक्सर हमारे भीतर ही वह उत्तर होता है जिसकी हमें तलाश होती है, लेकिन हम उसे बाहर खोजने में लगे रहते हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। दुनिया में कई लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद को कमजोर नहीं समझेंगे, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में पूरे जोश के साथ आगे बढ़ें। अगर आप किसी चीज को लेकर जुनूनी हैं, तो उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दें। रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। कुछ लोग हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने बीते हुए कल की यादों में ही उलझे रहते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। आपको बस अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। कई बार लोग अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि आप किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। अगर आप असफल होते हैं, तो घबराएं नहीं। असफलता केवल एक संकेत है कि आपको अपने तरीके में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, और अगर हम उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो चीज आज आपके पास है, वह कल न भी रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रुक जाए। आपको चलते रहना है, बढ़ते रहना है और हर परिस्थिति का सामना करना है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको हर परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। हर समस्या का हल होता है, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। अगर आप नकारात्मक सोच में फंस गए, तो आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देंगे। जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।
बस आपको अपने मन को दृढ़ रखना होगा और अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा क्षण आता है जब वह सोचता है कि अब और आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जब आप सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं तब सफलता सबसे करीब होती है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। ऐसी कामयाबी जो समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाए। तुम्हें सफलता चाहिए, ऐसी सफलता जो तुम्हारे अस्तित्व को सार्थक करे। तुम्हें नाम और शोहरत चाहिए ताकि तुम्हारी पहचान दूर दूर तक फैले। और इन सब से बढ़कर मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चा निस्वार्थ प्यार चाहिए। एक ऐसा साथी जो तुम्हारी आत्मा को समझे, तुम्हारे हृदय को सहारा दे, क्योंकि तुम्हें इस मतलबी दुनिया में, इस जमाने में पैसे की और पैसे वालों की क्या कदर होती है, यह अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि माँ, इस जमाने में, इस कलयुग में जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं की पूछ है, उन्हीं की बात में वजन है। मैं दूसरों की मदद भी करना चाहूँ, किसी गरीब की पीड़ा भी दूर करना चाहूँ, तो भी बिना पैसे के मैं विवश हो जाता हूँ। माँ, तुम्हारे हर छोटे बड़े सपने को पूरा करने के लिए, हर नेक इरादे को मूर्त रूप देने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, संसाधन चाहिए। मेरे बच्चे, तुम दुनिया को यह दिखाना चाहते हो कि हर पैसे वाला इंसान बुरा नहीं होता, हर धनी व्यक्ति अहंकारी और शोषक नहीं होता। तुम यह साबित करना चाहते हो कि धन का सदुपयोग भी किया जा सकता है, धन से पुण्य भी कमाया जा सकता है। मैं यह भी चाहती हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है मेरे बच्चे, कि तुम इस खानदानी बेड़ियों को, उन नकारात्मक पैटर्न को, उन पूर्वाग्रहों को, उन सीमाओं को जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे परिवार पर हावी रही हैं, उन्हें जड़ से तोड़ दो। अपने पास्ट लाइफ कर्मा से, उन पुराने बोझों से स्वयं को पूर्णतः आजाद होकर हर प्रकार के ड्रामा से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानी से, हर प्रकार की चिंता और भय से बाहर निकलकर अपने सपनों को सच करो, अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करो। और यह सब कैसे होगा, यह महान परिवर्तन कब घटित होगा, इसकी पूरी की पूरी योजना, एक विस्तृत और अचूक ब्लूप्रिंट पहले ही बन गई है। मेरे बच्चे, स्वयं ब्रह्मांड ने, उस सर्वशक्तिमान नियंता ने तुम्हारे लिए यह दिव्य प्लान बना लिया है। तुम्हें बस यूनिवर्स के, प्रकृति के, मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों को ध्यान से समझना है और उन्हीं के अनुरूप आगे का कार्य करना है, अपने कदम बढ़ाने हैं। तुम्हें बहुत कम मेहनत में, बहुत सहजता से बहुत बड़ी और स्थायी सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। बस अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, अपने तीव्र और कुशाग्र दिमाग से कार्य लो, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो, अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से काम करो, धैर्य और संयम के साथ, बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। उसके लिए मेरे बच्चे, यह परम आवश्यक है कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा चंचल मन पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो। अपने रूट चक्र को, अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करो, उसे जागृत करो। यही चक्र तुम्हें स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। और अपने मन के हर कोने में छिपे हुए हर प्रकार के डर को, हर आशंका को समूल बाहर निकालकर फेंक दो। मेरे बच्चे, तुम बेचारे नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, तुम दुखी, उदास और निराश रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो। और ना ही तुम किसी भी अन्य प्राणी से कम हो, किसी से भी तुच्छ नहीं हो। तुम जो सोच रहे हो, जो सपने तुम अपनी आंखों में संजोए हुए हो, वही सपने तुम्हें सबसे अधिक मजबूत,